जाने का तुम्हारा उद्देश्य मेरी समझ में नहीं आएगा क्या? आ आ आ क्या हुआ राजेंद्र, ऐसे क्यों देख रहे हो? इस बेताल को मेरा उद्देश्य कैसे पता चला, यही सोच रहे हो ना? सुनो नरपति, इस बेताल को उठाकर लेके जा रहे हो, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य सफल होना हो तो मेरी भी कुछ शर्तें हैं। हाँ? शर्तें? क्या है वो? हाँ, जरूर बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम बहुत चतुर और शातिर इंसान हो। तुम्हारी अनुमति भी है। तो मैं कहानी शुरू करता हूँ। कथा में कुछ समस्याएं भी रहेंगी। उन समस्याओं का सही परिहार भी तुम्हें ही सोचना होगा राजन। तो सुनो राजन, मैं तुम्हें एक रुचिपूर्ण कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी खत्म होने तक किसी भी कारणवश तुम्हें मुंह नहीं खोलना है। अब मैं तुम्हें जो भी कहानी सुनाऊंगा उसमें कुछ समस्याएं भी होंगी। अगर उन समस्याओं का समाधान तुम्हें पता होकर भी अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा सर फटकर उसके 1000 टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रम इस तरह हार माने बिना बार बार मुझे उठाकर तुम्हारा ये साहस, ये जानकर सब लोग आगे तुम्हारी तारीफ जरूर करेंगे। हे राजन, तुम्हारी तरह चुप रहना मुझसे संभव नहीं होगा। मेरा स्वभाव तो बातूनी है। इसी वजह से मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, सुनो। राजेंद्र, एक गांव में एक लड़का उसकी माँ के साथ रहता था, लेकिन काट खाने जैसी गरीबी और बदन भर कर्जा। इसी हालत में एक दिन देवदत्त, देवदत्त, क्या हुआ बेटा? देवदत्त है क्या अंदर? वो अंदर है, बैठो बेटा। क्या बात है गणेश, यहाँ क्यों बैठे हो? कर्ज लेके 6 महीने हो गए हैं, एक भी पैसा ब्याज का नहीं दिया है। अरे ब्याज छोड़ो, मूल का पैसा भी नहीं देगा। तुम्हारा भी इस पे कर्जा है क्या? हाँ भाई, इसको कर्ज देकर तो मैं बेवकूफ बन गया हूँ। पता नहीं इसको कौन सी घड़ी पर मैंने कर्जा दिया था। मैंने भी इस देवदत्त को बहुत कर्जा दिया हुआ है। जब इस देवदत्त को जरूरत थी तभी हमारे घर के चक्कर काटता था। इसे कर्जा देकर हमें चक्कर लगाने की नौबत आई है। उस सब से कुछ भी नहीं होने वाला है चाचा जी। इसके पास खाने के लिए नहीं है, ये हमारा कर्जा कहाँ से चुकाएगा? तो फिर हमारा कर्जा कैसे चुकाएगा? अरे भाई, अब तो भगवान ही जाने। नहीं नहीं, जो भी हो हमें हमारा कर्जा वसूलना ही पड़ेगा। हम ऐसे ही छोड़ेंगे क्या? अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना तो मैं इसके पैर तोड़ दूंगा। आप लोगों को नमस्कार। तेरा नमस्कार क्या गड्ढे में? मेरे पैसों का क्या हुआ? हमारा पैसा डुबाने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका पैसा चुका दूंगा मालिक। क्यों गुस्सा करते हो सब? मेरा बेटा तुम्हारा कर्जा चुका देगा। कब दोगे? हमारे मरने के बाद? अरे नहीं। मरने की क्यों बात करते हो? और नहीं तो क्या माँ, थोड़ी सी मान मर्यादा रहनी चाहिए ना। देखिए, कहानियां नहीं सुननी, ब्याज के साथ हमें हमारा पैसा दे दो बस। देखिए, पैसे के नाम पर मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। भला मैं इस समय कहाँ से लाऊं? चोरी करके लाना, उससे हमें क्या? अगर चुका ही नहीं सकते तो कर्जा लिया क्यों? एक नंबर के बेशरम हो। अरे मेरे बेटे को गाली मत दो, मेरा बेटा कर्जा चुका कर ही रहेगा। क्या करूं? मेरा भाग्य ही खराब है। जो भी काम करता हूँ उसमें घाटा ही होता है। अगर सच कहूँ तो हम लोगों के पास भोजन लायक भी कुछ नहीं है। क्या? इसका मतलब हमारा पैसा कब्रिस्तान वाला मुर्दा है? नहीं नहीं, ऐसी बात मत कीजिए। थोड़ा और समय दीजिए। कुछ भी करके मैं
आप लोगों के पैसे दे दूंगा। अरे दे दूंगा करके 3 महीने तो बिता दिए तुमने। और 3 महीने का समय दे दीजिए। क्या और 3 महीने? 3 साल का समय मांग ले। और नहीं नहीं, उतना समय नहीं चाहिए, थोड़ा समय दे दो, आपसे विनती है। वो सब नहीं हो सकता माँ, हमारा कर्जा वापस दे दो, और वो भी ब्याज के साथ। कल सुबह तक तुम्हें समय देते हैं, तब तक हमारा पैसा नहीं दिया ना, तेरे सर का मुंडन करके गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाएंगे, याद रखना। ये मेरी चेतावनी है। चलो चलते हैं। हे भगवान, क्यों हमारी ऐसी परीक्षा ले रहा है? ये गरीबी काफी नहीं थी क्या, जो अब इज्जत जाने जैसी परिस्थिति आ गई? इज्जत जाने के बाद ये जान रखकर क्या करेंगे? माँ, तू इस तरह से परेशान मत हो। मैं पापी हूँ, होने दो, जाने दो मेरा मान। बेटे की इज्जत जाने के बाद माँ की इज्जत नहीं बचती बेटा। माँ, जो भी होगा मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर। तू दादी के घर चली जा। नहीं बेटा, तुझे मुश्किल में डालकर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, ऐसी बातें मत करो। बेटा होकर भी तेरा ठीक से ध्यान नहीं रख पाता हूँ मैं। माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो। रो मत बेटा, रो मत। बेचारा तू भी क्या कर सकता है? जो भी कोशिश करनी थी सब कुछ कर लिया तुमने। जब अपना नसीब ही ठीक नहीं है तो कोई क्या कर सकता है? इन लेनदारों से मैं क्या कहूँगा? मैं ही उनके घर जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। नहीं माँ, इन सब से कोई लाभ नहीं होगा। ऊपर से वो तुम्हारा भी अपमान करेंगे माँ। कर्जा उठाने के बाद मान नहीं बचता बेटा। नहीं माँ, तुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कल सुबह वो लोग आ जाएंगे ना, उनको क्या बोलेंगे? देखते हैं माँ, कल सुबह तक ऊपर वाला हमें कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। पता नहीं बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। माँ, अब वही एक सहारा है माँ, भगवान ही पार लगाएंगे। वसंत, कलुआ, चलो सब लोग काम करो ठीक से। यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? मामा, मैं घर पर गया था, वहाँ पर पता चला कि आप खेत पर हैं। 4-4 दिन तक तुम लोग काम पर नहीं आते हो। 4-4 दिन की छुट्टी लोगे तो कैसे चलेगा? तुम लोगों को काम नहीं, सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तुमको। मामा, वो माँ ने कुछ कहा था। नारायण, बार बार पैसे कहाँ से दूंगा मैं? पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? अगर दोबारा पैसे मांगे ना तो काम से निकाल दूंगा। हाँ देवदत्त, तुम कुछ कह रहे थे ना? कुछ नहीं मामा, कुछ नहीं। इतने दिनों के बाद मामा के घर आए, कम से कम पानी तो दे ही सकते थे ना? अगर वो अमीर होता तो पानी क्या, शरबत पिलाकर भेजता उसे। पूरे गांव से कर्जा ले लेकर भिखारी बन गया है वो। किसको क्या खिलाना है, किसको क्या पिलाना है मुझे पता है। तुम जाओ अपना काम देखो। अब मैं हार गया। अब मेरे जीवित रहने का कोई लाभ नहीं। मैं क्या करूं? भगवान, मेरी माँ को
ये दुख उठाने की शक्ति देना। रुको, रुको देवदत्त, रुक जाओ। कौन कौन? कौन हो तुम? मैं मत्स्य कन्या हूँ। पानी के अंदर मेरा राजमहल है। लेकिन यहाँ ऐसे? तुम अच्छे मन के व्यक्ति हो और यहाँ मरने के लिए आए हो, इसलिए मैं बाहर निकलकर तुम्हारे प्राण बचाने आई हूँ। क्या बचाना है? लेकिन क्यों बचाना है? अगर मैं बच गया तो दुख और अपमान के सिवा कुछ नहीं है। तो फिर क्यों जीऊं मैं? अच्छे लोगों को ये दुनिया जीने नहीं देती, इसीलिए दुनिया ही छोड़ दूंगा। नहीं, तुम्हें मेरे लिए जीवित रहना होगा। तुम्हारे लिए जीवित रहना है? कल की सुबह सारे लेनदार घर के सामने खड़े होंगे। उनसे और अपमान सहने से अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें इस कर्जे से मुक्त करूंगी और तुम्हारी गरीबी भी मिटाऊंगी। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। सच में? इसका मतलब आप एक मत्स्य कन्या नहीं, मेरे लिए देवी हैं। प्रतीक्षा करो, मैं अभी आती हूँ। ये लो देवदत्त, ये तुम्हारे लिए है। इसमें उतनी ही संपत्ति है जितनी तुम्हारे लिए आवश्यक है। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? आने वाले नाग पूर्णिमा के दिन तुम्हें इसी समय यहाँ पर आना होगा। लेकिन मुझे तुम्हें अपने लोक में ले जाकर तुम्हारे साथ विवाह करना होगा, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। बस यही कारण है। ठीक है, आ जाऊंगा। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।